नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको XMG के 650 टन के बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में बता रहा हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सुपर लिफ्ट जब लगा हुआ है तो बूम कैसे उठाते हैं, या सुपर लिफ्ट विथ लफिंग है तो उसमें बूम उठाने के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको उसके लोड चार्ट के बारे में बता रहा हूं। आप अगर अच्छी तरह से समझिएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ओनली फॉर 650 टन का ही बूम टेक डाउन लोड चार्ट है। दूसरे क्रेनों के बारे में भी आपको कोई भी मैनुअल देखेंगे तो समझने में हेल्प मिलेगा। मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा हूँ क्या है कंडीशन। दोस्तों, ये इसका बूम टेक डाउन लोड चार्ट है। देखिए, ये लिखा हुआ है आपका 650 कॉन्फ़िगरेशन टेबल फॉर हैवी बूम रेसिंग एंड स्टैंडिंग वर्किंग। इसी टाइप से देखिए, इसमें लाइट बूम लगा हुआ है और ये हमारा लफिंग है, जैसा आप सब पिक्चर में देख रहे होंगे। लेकिन इसमें समझना क्या है, मैं आपको और भी क्लियर बता रहा हूँ। इसमें देखिए, बूम लेंथ दिया हुआ है 36 मीटर। 36 मीटर से स्टार्ट करते हुए ये 96 मीटर तक जाता है। इसमें सुपर लिफ्ट मास्ट नहीं लगे हुए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, विदाउट सुपर लिफ्ट मास्ट है। तो अगर आप 96 मीटर बूम लगाते हैं तो इसको अप करने के लिए किस पोजीशन में करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो इसमें देखिए AB या BC स्टार इन सब से इंडिकेट किया हुआ है। तो पहले हमको इसके ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टार है या जेड है, BC है। तो इसके पहले ही इसका ऑप्शन कहीं लिखा होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए, जैसा कि ये देखिए ए लिखा हुआ है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पूरा बताने में लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसा कि देखिए ए लिखा है, ये आपका इंडिकेट करता है, ये 180 टन काउंटरवेट, इसमें काउंटरवेट को टर्न टेबल काउंटरवेट लिखा हुआ है, प्लस 45 टन कार बॉडी काउंटरवेट। यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया हुआ है, मतलब ओनली फॉर ए के लिए यहाँ तक ये कॉलम है। ए इंडिकेट 180 टन टर्न टेबल काउंटरवेट प्लस 45 टन कार बॉडी काउंटरवेट, ओके। एंड बी देखिए, बी इंडिकेट 200 टन टर्न टेबल काउंटरवेट प्लस 65 टन कार बॉडी काउंटरवेट। ऐसे ही सी देखिए, सी इंडिकेट साइड आउट रिगर, ये आपका साइड आउट रिगर के लिए सी जहाँ लिखा होगा उसका मतलब होगा कि वहाँ साइड आउट रिगर लगाने के लिए बोल रहा है। ऐसे ये जेड को क्या बोलता है, जेड इंडिकेट करता है आपका बूम रेसिंग एंड लोअरिंग ओवर फ्रंट साइड। जहाँ पे जेड है इसका मतलब हमको फ्रंट साइड करने के लिए कह रहा है। एंड स्टार, ये एक स्टार वाला भी है, स्टार इंडिकेट हुक ब्लॉक कैन नॉट बी क्लियर ऑफ द ग्राउंड बिफोर इट इज़ 30 डिग्री। मतलब जहाँ स्टार लगे होंगे इसका मतलब ये है कि आप इस कम्बिनेशन में 30 डिग्री तक आपको बूम को अप करना है, उसके बाद ही आप हुक ब्लॉक का वेट लेंगे, उसके पहले आपको हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखना है। अब आगे समझते हैं। ये जैसे आपका 36 मीटर बूम लगाया आप, तो 36 लगाया तो ए बी, ये 3 टाइप से ये बूम अप करने के लिए दे रहा है। ए में लिखा हुआ था आपका कि ये 180 टन काउंटरवेट है और 45 है। बी में लिखा हुआ है 200 काउंटरवेट है और 65 है। तो ये 180 में भी अप होगा, 200 में भी अप होगा। मेन काउंटरवेट 180 है और ये मेन काउंटरवेट 200 है, ये दोनों ऑप्शन में अप होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्रिटिकल होना है, यहाँ पे 84 बूम जब लगाया है, बूम बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है, ए प्लस सी है। ए प्लस सी मीन्स क्या हो गया, ए में आपका 180 टन काउंटरवेट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ सी है, तो सी देखिए क्या कह रहा है, सी इंडिकेट साइड आउट रिगर। मतलब ये 180 टन काउंटरवेट लगा रहेगा, उस समय आपको सी आउट रिगर
साइड पोजीशन में लगा के फिर आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। जब आपका 180 टन काउंटर वेट है उस समय साइड आउट रिगर लगा होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 90 में सेम है, आपका आउट रिगर लगाना है साइड में। बट 96 में देखिए A+C एन स्टार है। तो आपको मैंने बताया स्टार का मतलब है कि आपका जब बूम अप कर रहे हैं तो जब तक 30 डिग्री तक आपका मेन बूम अप नहीं होता है तब तक आपको हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखना है। इंडिकेट हुक ब्लॉक कैन नॉट बी क्लियर ऑफ द ग्राउंड बिफोर इट इज़ 30 डिग्री। तो जब 96 हम लगाते हैं तो 180 टन हमारा काउंटर वेट है, तो उस समय हमको C मीन्स हमारा साइड आउट रिगर भी लगा होना चाहिए और हुक ब्लॉक का वेट 30 डिग्री तक हमको फ्री रखना है। ये फर्स्ट टाइप से हो गया। सेकेंड टाइप में ये 200 टन है। सेकेंड टाइप में देखिए बी इंडिकेट 200 टन। 200 टन जब काउंटर वेट लगे हैं तो हमारा ये यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन जब 84 लगाते हैं तो उसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, बी में स्टार है। तो बी क्या कह रहा है 200 टन काउंटर वेट है, लेकिन आपको उस समय 30 डिग्री तक आपका हुक ब्लॉक का वेट फ्री रखना है, तब आपको बूम अप कर सकते हैं। जब 96 लगाएंगे तो देखिए B+Z स्टार है, तो B+Z है तो 200 टन काउंटर वेट हो गया। Z क्या इंडिकेट करता है, Z इंडिकेट बूम रेसिंग एंड लोअरिंग फॉर फ्रंट, मतलब आपको फ्रंट साइड में करना है, फ्रंट साइड में करना है। और स्टार है मतलब आपको 30 डिग्री तक इसका वेट फ्री रखना है। वैसे ही 96 में B+C है, तो B+C को आप क्या करेंगे, 200 टन तो काउंटर वेट है ही, +C है तो आपका आउट रिगर साइड में होना चाहिए। ये बूम अप करने के लिए दूसरा पोजीशन हो गया। तीसरे पोजीशन में क्या बोल रहा है कि जब आप 84 लगाते हैं तो B+Z है, B+Z, B आपका 200 टन काउंटर वेट हो गया और Z इंडिकेट कर रहा है आपको कि वह फ्रंट साइड में करना है, आप कर सकते हैं। ये देखिए A84 को 3 टाइप से बूम अप करने के लिए कह रहा है, आप इतने में कर सकते हैं, आपका जिस हिसाब से करना है आप 3 टाइप से बूम अप कर सकते हैं। वैसे ही सेम 90 में भी 3 टाइप से कह रहा है, B+C। तो B आपका 200 टन काउंटर वेट हो गया और C आपका आउट रिगर को इंडिकेट करता है। तो ये 90 मीटर जब बूम लगाते हैं तो आप 3 टाइप से बूम अप कर सकते हैं। ये आपका 3 ऑप्शन है बूम अप करने का। ये विथआउट सुपरलिफ्ट मास, बिना सुपरलिफ्ट मास का बूम अप करना है तो उस समय आपको किस किस पोजीशन में अप करना है, कितना काउंटर वेट होना चाहिए, उसके बारे में हुआ ये। सेम उसी टाइप से लॉन्ग बूम में है, जैसा कि आप अगर अच्छी ढंग से इसको समझ लिए, सेम इसमें है। काउंटर वेट मेथड वही रहेगा, स्टार लगा है A+C है या B स्टार है, सेम फर्स्ट वाला जो अगर अच्छे से समझ लिए, सेकेंड में भी वही चीज़ है। इसका कुछ अलग से इंडिकेट नहीं है। ये B का काउंटर वेट 200 है, A का काउंटर वेट 180 है, C का आउट रिगर हो गया, Z का आपका फ्रंट साइड में हो गया और स्टार का विथआउट 30 डिग्री हो गया। तो ये चीज़ सेम इसको समझ लिए तो ये भी आसानी से समझ सकते हैं। ये लॉन्ग बूम के लिए हो गया। अब मैं आपको लफिंग के लिए बता रहा हूँ। लफिंग में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये लफिंग में देखिए ये बूम लेंथ हो गया, जैसा आप देख रहे होंगे बूम लेंथ है, ये टावर जीप है, मीन्स लफिंग आपका बूम हो गया। ये कार बॉडी काउंटर वेट हो गया, ये टर्न टेबल काउंटर वेट हो गया, ठीक है। बूम रेसिंग इन फ्रंट साइड में हो गया, बूम रेसिंग विथ साइड आउट रिगर में हो गया। तो अभी आपका इसमें ज़रूरत नहीं है ना, आपको साइड आउट रिगर की ज़रूरत है या फ्रंट साइड में आप किधर भी कर सकते हैं, क्योंकि बूम आपका छोटा है, 30 मीटर मेन बूम है। इसके साथ आपका लफिंग आपका 24 से 84 तक लफिंग लगा सकते हैं। ये आपका काउंटर वेट हो गया, कार्बोडी काउंटर वेट, ये मेन काउंटर वेट। ये क्या है, ये मेन बूम और लफिंग के बीच के बिटवीन का एंगल हो गया, इसको ईपी एंगल बोलते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा पिक्चर में, ये आपका मेन बूम हो गया, ये लफिंग हो गया, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो ईपी एंगल हो गया। वो उसका डिग्री दिया हुआ है कि आपको किस समय बूम अप करना है। ये उसके ईपी एंगल में अगर इनकेस आपने 30 + 24 लगाया तो उस समय आपका ईपी एंगल 140 बनता है।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, बट ये इसी के आसपास का होना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा हूँ कि 140 बुक में लिखा है तो 140 ही लेके चलना है, थोड़ा बहुत चलता है, बट ये इसी के आसपास का होगा। आप इससे कम रहेगा चलेगा। मतलब ये आपका ईपी एंगल हो गया सारा, ठीक है। सेम सारे में है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक थोड़ा चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेन बूम 54 लगाया है, यहाँ पे एक टिक मारा हुआ है, ये बूम है 72 मीटर। ये 72 मीटर जब बूम लगाएगा 54 प्लस 72, उस समय आपको फ्रंट साइड में ही करना है। ये फ्रंट साइड में करने के लिए दे रहा है। और 54 प्लस 78 या 84 जब बूम लगाएंगे उस समय देखिए यहाँ टिक मारा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये आपका साइड आउट रिगर लगाना है। ये साइड पोजीशन में करने के लिए कह रहा है। ये 3 कम्बिनेशन आपको इस टाइप से करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसी टाइप से इसमें देखिए यहाँ बूम बड़ा हो गया है, 60 मीटर मेन बूम हो गया है। तो उस समय आपका ये फ्रंट साइड में भी कर सकते हैं या साइड आउट रिगर लगा के भी कर सकते हैं। इसमें सुपर लिफ्ट मास्ट नहीं लगे हैं, ठीक है। उसी टाइप से 66 में है, देखिए ये दिया हुआ है। 66 में आपको साइड आउट रिगर लगा के करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब ये देखिए सुपर लिफ्ट मास के साथ में है। अभी ये 36 मीटर मेन बूम से लेके आपका 180 मीटर आपका मेन बूम हो गया। इसमें सुपर लिफ्ट मास्ट लगे हुए हैं, ठीक है। सुपर लिफ्ट मास्ट लगे हुए हैं। इतना बूम अप करने के लिए आपको एसएल काउंटरवेट, सुपर लिफ्ट काउंटरवेट कितना चाहिए ये नीचे दिया हुआ है। अगर आपको 84 तक बूम लगाए हैं तो देखिए यहाँ 0 इंडिकेट किया हुआ है। 0 मीन्स आपको काउंटरवेट इतने में कहीं नहीं लगाना है। बट 90 मीटर से जब ऊपर लगाते हैं, 90 मीटर लगाते हैं तो ये 50 टन है, 96 में 50 टन है, या आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 108 में आपको 90 टन ये सुपर लिफ्ट काउंटरवेट डालना है। इतना बूम अगर 108 मीटर बूम लगाते हैं तो आपको बूम अप करने के लिए 90 टन काउंटरवेट की ज़रूरत पड़ेगी। सुपर लिफ्ट काउंटरवेट की 90 टन की ज़रूरत पड़ेगी। सेम ऐसे देखिए लॉन्ग बूम में है। ये आपका लॉन्ग बूम हो गया। लॉन्ग बूम आपका 90 मीटर से शुरू होके 138 मीटर तक रहेगा। उसको बूम अप करने के लिए सेम प्रोसेस है। 90 में 0 टन चाहिए, बट 96 में 50 टन, ऐसे करके सुपर लिफ्ट का काउंटर वेट है। 138 मीटर अगर बूम लगाते हैं तो 170 टन आपको बूम अप करने के लिए काउंटर वेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए सुपर लिफ्ट, सॉरी ये स्पेशल जीब है। स्पेशल जीब आपका 12 मीटर का ही आता है, ये फिक्स है। ये 12 मीटर का ही स्पेशल जीब आता है। तो इसमें ये बूम लेंथ दिया हुआ है, जीप का लेंथ नहीं है, क्योंकि जीप का लेंथ फिक्स है। ये बूम लेंथ है। बूम लेंथ आपका 48 मीटर से लेके 108 मीटर तक की स्पेशल जीप लग सकता है। ये स्पेशल जीप है, ठीक है। अभी इसमें बूम अप करने के लिए ये सुपर लिफ्ट काउंटर वेट इतना डालना है। मतलब 108 मीटर अगर में बूम लगाते हैं तो आपको 210 टन सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की ज़रूरत है। ये हो गया लफिंग के लिए। अभी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये आपका बूम लेंथ, जैसा कि आप दूसरी वीडियो में मैं दूसरी आगे पेज में देखा है आपने। ये आपका लफिंग हो गया। यहाँ पे देखिए ये कार बॉडी काउंटर वेट 45 टन है और मेन काउंटर वेट 180 टन है। वहाँ पे था 65 प्लस 200 था, यहाँ पे 180 है। ये देखिए ये एसएल काउंटर वेट हो गया 0, एसएल काउंटर वेट रेडियस हो गया। तो ये छोटे बूम है, इसमें काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है बूम अप करने के लिए। आप 36 में 24 से लेके 96 मीटर तक लगा सकते हैं। इसमें आपको काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है। ये बूम एंगल जीप एंगल लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपका मेन बूम और लफिंग के बिटवीन का जो एंगल होता है ईपी एंगल, वो उसके बारे में बताया हुआ है। इतना ये ईपी एंगल बनेगा। इस कम्बिनेशन में आपका ये ईपी एंगल बनेगा। सेम ऐसे ही आगे है, सेम प्रोसेस है। इसमें सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगा जब बूम बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ 48 में 96 जब लगाएंगे तो ये देखिए एसएल काउंटर वेट 10 टन दिया हुआ है। और ये एसएल काउंटर वेट रेडियस जो है 19 मीटर, 19 मीटर सुपर लिफ्ट का रेडियस होगा। और बूम बिटवीन एंगल जो है हमारा 70 दिखा है, 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देखिए जब बूम बड़ा होता जा रहा है हमारा, उस समय हमारा ये काउंटर वेट 10 टन 10 टन 10 टन 50 टन हो गया। 19 मीटर का ही रेडियस है, लेकिन ये 50 टन काउंटर वेट हो गया।
सेम देखिए, ये हमारा सुपर लिफ्ट काउंटरवेट, सारे काउंटरवेट आपका 19 मीटर रेडियस में ही होने चाहिए। सुपर लिफ्ट का जो रेडियस है 19 मीटर ही रहेगा। आपका बूम लेंथ के हिसाब से काउंटरवेट बढ़ रहा है, ठीक है। सेम ये देखिए, आपका मैक्सिमम बूम क्या लगा, 72 लगा है। 72 में देखिए 90 मीटर ही काउंटरवेट सुपर लिफ्ट का रेडियस है, लेकिन काउंटरवेट 90 टन है। देखिए 130, 90 टन, ऐसे ही आपका बूम लेंथ बढ़ता गया तो काउंटरवेट बढ़ता गया है। ये आपका सुपर लिफ्ट काउंटरवेट है। अभी देखिए 84, लास्ट बूम 84 है। 84 में अगर 96 मैक्सिमम लास्ट लगाया आपने तो 170 टन काउंटरवेट चाहिए इसको बूम अप करने के लिए। 19 मीटर का सुपर लिफ्ट रेडियस होगा और 70 आपका डिग्री ईपी एंगल बनेगा। तो ये रहा हमारा बूम टेक डाउन लोड चार्ट XMG 650 का। अगर इस लोड चार्ट को आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो दूसरे भी क्रेनों का लोड चार्ट लगभग सेम रहेगा, आपको समझने के लिए आसानी होगी। उसमें आप डिफरेंट भी देख सकते हैं कि क्या कमी है या इसमें क्या चेंज था, उसमें क्या चेंज था। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।